हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण अगर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पर बना रखा है, ये लिखा हुआ है मैंने सोर्स चार्ज, यानी कि एक ऐसा आवेश है जिसके चारों ओर इसके द्वारा जो उत्पन्न किया गया विद्युत क्षेत्र है उसके बलों का अनुभव किया जाएगा। तो इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत बलों का अनुभव किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज, किसी आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र इन विच द इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड, जिसमें विद्युत बलों का अनुभव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो ई है इसे कहते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र तो एक स्पेस है चार्ज के चारों ओर का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड की इंटेंसिटी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्षेत्र की प्रबलता का मापन करता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो वहां कोई भी आवेश रखा जाएगा, उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर तीव्रता कम है तो वहां बलों का अनुभव कम होगा। इसका मतलब क्षेत्र की जो प्रबलता है, जो फील्ड का स्ट्रेंथ है, वो नापा जाता है किसके द्वारा? इंटेंसिटी के द्वारा। सो इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी? इट इज डिफाइंड एज F अपॉन क्यू नॉट। अगर मान लीजिए कि क्यू नॉट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब है इकाई धन आवेश, यानी इसकी मैग्नीट्यूड हम मानते हैं 1 और इसका जो नेचर है वो मानते हैं पॉजिटिव। तो अगर Q नॉट 1 कूलम है तो E इज इक्वल टू हाउ मच? F, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बल के बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी डिफाइन क्या बनती है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। It is defined as force per unit charge, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। So electric field intensity is defined as the electric force per unit charge। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्मॉल e लगा सकती हूँ, ये रिप्रेजेंट करने के लिए E for electric force। So this is the field intensity। नाउ अगर हमें फाइंड करना हो किसी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यानी इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? चार्ज पर करती है, डिस्टेंस पे करती है, मीडियम पे करती है। सो लेट अस सी द फॉर्मूला हाउ इट इज डिराइव्ड। सपोज Q इज द टेस्ट चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस एट द पॉइंट P। हमें पॉइंट P पर फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम अपनी तरफ से जो चार्ज अज्यूम करते हैं वो हमेशा होता है टेस्ट चार्ज। इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज, जो अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, दूसरे के फील्ड से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बिकॉज हम किसकी फील्ड निकाल रहे हैं? इसकी। तो हमारे लिए सोर्स होगा ये, दैट विल बी द टेस्ट चार्ज। तो अगर आपको यहाँ पे फोर्स निकालना है, फील्ड निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले अज्यूम किया जाएगा एक क्यू नॉट। मान लीजिए क्यू नॉट रख दिया, तो अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दैट विल बी हाउ मच? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम कहां से लेकर आते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। सिंस आई एम यूजिंग द वेक्टर फॉर्म, तो आई हैव टू पुट अ यूनिट वेक्टर अलोंग विद दैट, बिकॉज LHS और RHS दोनों में वेक्टर होना चाहिए। अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर है तो दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए। नाउ K इज एज यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है, इसे आप कूलम्बियन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला आता है कूलम्ब्स लॉ से, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। So K is the electrostatic constant. So Fe is what? It is the force between Q and Q naught.
Q इज द सोर्स चार्ज, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। Q एक स्रोत आवेश है और Q नॉट एक परीक्षण आवेश है।